सुबह के ठीक 7:15 हो रहे थे और अल्काट्राज जेल में सब कुछ हमेशा की तरह शांत लग रहा था। रोज की तरह गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर निकलते हैं और कैदियों की गिनती शुरू करते हैं। लेकिन जब वे बी ब्लॉक की सेल नंबर 138, 150 और 154 के सामने पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था और तीनों कैदी अपने बिस्तरों पर चादर ओढ़े गहरी नींद में लेटे हुए दिख रहे थे। जब आवाज देने पर भी कोई हलचल नहीं हुई तो शक होने पर गार्ड ने जेल की विंडो से अंदर हाथ डाला और तकिए को हिलाया। उसी पल एक खौफनाक मंजर सामने आया। बिस्तर पर लेटा वो इंसान नहीं बल्कि एक नकली सिर था जो लुढ़क कर फर्श पर जा गिरा और टूट गया। उस एक पल में गार्ड्स के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि कैदी फरार हो चुके हैं, वो भी उस जेल से जिसे द रॉक कहा जाता था, जहां से भागना नामुमकिन माना जाता था। मगर इस बार सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि जेल अथॉरिटी को भनक तक नहीं लगी और ये कैदी 10 घंटे पहले ही वहां से गायब हो चुके थे। आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी और चारों तरफ फैले जानलेवा ठंडे समुद्र के बावजूद उन्होंने यह सब कैसे किया? और वो ऐसा क्या प्लान था जिसके आगे दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी FBI ने भी हार मान ली और इस केस से अपने हाथ खड़े कर दिए? सैन फ्रांसिस्को के किनारे से करीब 2 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच बना यह आइलैंड सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि एक फोर्ट जैसा था। 1934 में जब गवर्नमेंट ने इसे बनाया तो उनका मकसद साफ था, क्रिमिनल्स को एक ऐसी जगह रखना जहां से भागना नामुमकिन हो। यहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि भागने के बारे में सोचना भी बेकार था। जेल के चारों तरफ ऊंची दीवारें और नुकीले कांटेदार तार लगे थे। हर कोने पर बड़े बड़े वॉच टावर्स थे जहां हथियारबंद गार्ड्स 24 घंटे नजर रखते थे। उन्हें साफ ऑर्डर मिला था, अगर कोई भागने की कोशिश करे तो बिना पूछे सीधे गोली मार दो। यहाँ हर 3 कैदी पर एक गार्ड तैनात था और दिन भर में 12 बार कैदियों की गिनती होती थी। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट कोई गार्ड या दीवार नहीं थी बल्कि वो ठंडा समुद्र था जिसने जेल को चारों तरफ से घेर रखा था। पानी इतना ठंडा होता था कि गिरने के कुछ ही मिनटों में इंसान का शरीर जम जाए और तेज लहरें उसे बहा ले जाएं। यहाँ आने वाले हर कैदी को बस यही लगता था कि इस जेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, हर मजबूत दीवार में कहीं ना कहीं एक दरार जरूर होती है और अल्काट्राज में वो दरार ढूंढने का काम किया इन 4 खास कैदियों ने। इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था फ्रैंक मॉरिस। ये कोई आम चोर नहीं था। इसका IQ 133 था जो दुनिया के सबसे होशियार लोगों में गिना जाता है और वो जेल से भागने में एक्सपर्ट था। जब उसे जनवरी 1960 में यहाँ लाया गया तो उसने डरने के बजाय इस जेल को एक पजल की तरह देखा जिसे सॉल्व करना था। उसका साथ देने के लिए थे 2 भाई जॉन और क्लैरेंस एंगलिन। ये बैंक लूटने के इल्जाम में पकड़े गए थे। इन्हें भी यहाँ इसलिए शिफ्ट किया गया था क्योंकि इन्होंने अटलांटा जेल से भागने की कोशिश की थी। चौथा साथी था एलन वेस्ट, जिसे भी बार बार भागने की आदत की वजह से ही